गुड मॉर्निंग, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, केमिस्ट्री का। जो हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये फर्स्ट चैप्टर, फाउंडेशन चैप्टर या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग सारे जो भी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा है क्लास 9th में उसका पूरा रिकॉल करेंगे, जिसमें सारे केमिकल लॉज है, मोल कंसेप्ट है, पूरा का पूरा डिटेल से हम लोग बेसिक्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का यूज क्या है, एवरीडे लाइफ में हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर, पहला क्लास समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री? सर सिंपल मीनिंग हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री मीन्स सर वी विल डील्स और स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। सब्सटेंस का केमिकल चेंज को जानते हैं। सब्सटेंस में एक या दो सब्सटेंस मिल करके नया सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये सभी बातें हम लोग केमिस्ट्री में पहले क्लास 9 से फाउंडेशन हम लोगों ने देखा है, और क्लास 11 में इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे बेसिक्स कंसेप्ट्स को। इस चैप्टर में साइंस में 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसी में पहला हमारा जो ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डील करेंगे। इस केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर का कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके वजह से केमिस्ट जो भी मैटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट कंडीशंस में ये ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, अंडरगो होते हैं। दूसरा बात करेंगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशंस, जो कि क्लास 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा था, दिया गया था किसके द्वारा, एंटोनी एल लेबोजियर के द्वारा जितने भी लॉज दिए गए थे। ये आपको दिख रहा है कि ये जो कंपोजिशंस हैं, ये बन रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर है किसी भी सब्सटेंस का, मैटर का। इसके डीप स्टडी को हम लोग कहेंगे केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग सारा चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा पहला जो टॉपिक होने वाला है, सब टॉपिक इस चैप्टर का, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री सर क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो फिर जानने का जरूरत, यस। हम लोग इसके हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और इसमें इंडियन साइंटिस्ट का भी क्या क्या योगदान रहा। मेनली हम लोग इसको जानने का कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। द नेम केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अल्केमी। पहले वर्ड यूज होता था अल्केमी, ठीक है। इससे इसको डिराइव किया गया है, जो कि फिलोसफर्स स्टोन पारस के नाम से इसको लिया गया है। एलिक्सिर ऑफ द लाइफ विच वुड ग्रांट इमोरालिटी। ये साइंटिस्ट फिलोसफर्स हुए जो कि अपना अपना फिलोसफी इसके रिगार्डिंग दिया इन्होंने। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ दोज टू क्वेस्ट ऑफ द अरब्स। यूरोप से स्टार्ट होके अरब्स में गया। तो क्या सर इसका मतलब हमारा इंडिया जो था क्या पीछे था? नहीं, हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने भी कई काम किए इसमें, लेकिन वो साइलेंटली किए थे। जैसा कि आपको पता है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी एल लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। जबकि बहुत पहले, उससे कई सौ साल पहले, हमारे इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था महर्षि कणाद ने मैटर के बारे में काफ़ी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन, काफ़ी डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस, काफ़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने दिया कि मैटर जो होता है बड़ा सा पार्टिकल है, उस मैटर को हम लोग क्या करते हैं, जब छोटा छोटा करते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एट द एंड वी विल रीच द पोजिशन दैट वी विल इट विल नॉट फर्दर डिवाइडेड। दैट मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होगा, उसको मैटर जो है उसको काटते चले जाएं तो लास्ट में एक ऐसा पोजीशन पहुंचेगा कि अब उसको और डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता था उसी को क्या कहते थे,
परमाणु कहते थे। लेकिन इनका जितना भी थीसिस था वो फिलोसफी था, कोई रिटन प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। लेकिन इसी को पूरा का पूरा किताबबद्ध करने का काम और उसी समय जितना भी यूरोप में, इजिप्ट में जितने भी रिसर्च चल रहे थे, सभी रिसर्च जितने भी फिलोसफर थे, सभी फिलोसफर्स का जो कहानी था, जो भी फिलोसफी था, उस सभी फिलोसफी को इन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया और उसको एक बुक में पिरोया और उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल्स लॉज दिए जिसके कारण उनको कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो है वो शुरू में इसके बारे में नहीं जानते थे, इंडियंस नहीं इसको इन्फॉर्म किए थे या इसके बारे में रिसर्च नहीं किए थे, लेकिन वो फिलोसफी के रूप में था। तो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है कि डेवलप किया गया किसके द्वारा, यूरोप के द्वारा, और आज जो है ये अरब, उसके बाद उससे होते हुए अरब तक आगे बढ़ा। इंडियंस हैड देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस, हमारा अलग ट्रेडिशंस था केमिस्ट्री का, केमिकल्स का। आपको पता है कि जो भी वैद्य होते थे वो क्या करते थे, भले उसके कंपोजिशंस के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको पता होता था कि किस जड़ी बूटी से कौन सा बीमारी का अंत हो सकता है, बीमारी का क्योर हो सकता है। इंडियंस हैड देयर ओन अल्केमिकल ट्रेडिशंस, क्या दैट इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। इनका अपना टेक्निक था, अपना केमिकल ट्रेडिशंस था, जो कि ट्रेडिशन वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी फेमस भी था, लेकिन ये ट्रेडिशन इंडियंस ज़्यादा फॉलो करते थे। केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायंतरा कहते हैं, या फिर रासक्रिया या फिर रास विद्या के नाम से जाना जाता था इंडियन ट्रेडिशंस में। ठीक है, ये कुछ नाम से है, पौराणिक नाम है। रसायन शास्त्र, रास तंत्र या फिर रास क्रिया या फिर रास विद्या के नाम से इंडियंस में ये फेमस थे। केमिस्ट्री के नाम से फेमस नहीं थी। एंशिएंट इंडियंस केमिस्ट्री इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड किए, नॉलेज ऑफ डाइज, अथर्ववेद में है कलर्स के बारे में। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें हम लोग लोहा कर्मा शास्त्र, लोहा कर्मा शास्त्र यानी कि मेटलर्जी। आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में जहाँ पे पूरा वर्ल्ड लोहा के बारे में, आयरन के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, इंडियंस उसका यूज कर रहे हैं, उसका मेटलर्जिकल कंसेप्ट को जान रहे हैं। मेटलर्जिकल नोन कैथोलिक कल्चर से ये आया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लोहा कर्मा शास्त्र यानी कि मेटलर्जी कहते हैं। एंशिएंट मेडिसिन्स, चक्र संहिता में, चक्र संहिता जो चरक के द्वारा दिया गया था हमारे मुनि, तो समझिए जब उनके पास नॉलेज नहीं था साइंस का, केमिकल्स का, तो वो आयुर्वेद के बारे में इतना बढ़िया से नॉलेज या इतना बढ़िया बुक जो मेडिसिन्स है इसके बारे में वो कैसे बता पाए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ब्रह्मश्री बृहत संहिता में लिखा हुआ पूरा कैसे आपका जो फेस है ना, ग्लो करेगा, कैसे आप सुंदर दिखेंगे, आपका स्किन केयर का कैसे केयर किया जाए, ध्यान रखा जाए, ये सभी का नॉलेज उस समय भी था केमिस्ट्री का। मतलब कह सकते कि इंडियन हमारे फिलोसफर्स जो थे या हमारे जो सेंट्स सब थे वो काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी उनके बारे में पता था, लेकिन इनका ट्रेडिशन हमारा इंडियन अलग था। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हम लोग इस पर बात करेंगे। सर इसमें केमिस्ट्री क्या मतलब है, केमिकल लोचा देखते हो ना आदमी को, क्या तो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है दिमाग, तो केमिकल लोचा होने का कारण भी क्यों होता है वो केमिस्ट्री बताएगा। लाइफ सेविंग मेडिसिन, सिस्प्लेटिन, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सभी। एग्रीकल्चर, मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ये तो जब आया क्रांति ही हो गया पूरा भारत में, पूरा विश्व में हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फर्टिलाइजर्स का जब से हम लोग यूज करना स्टार्ट किए, हाइब्रिड सीड्स का यूज करना स्टार्ट कर दें, तो हमारा एक किसान भाई का प्लस साथ साथ हमारा पेट भी भरना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज क्या होते थे, लोग भूखा रहते थे क्योंकि अनाज उतना नहीं हो पाता था, डेवलपमेंट नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से टॉपिक। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट केमिस्ट्री का, कि कहाँ से आया, इसमें यूरोप का और इसका हम लोग का क्या जो डेवलपमेंट उनके द्वारा क्या किया गया, प्लस हमारे इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा डेवलपमेंट क्या किया गया, इसे हम लोगों ने देखा। क्या हमारे इंडियंस अभी और कैसे इसका डेवलपमेंट करते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो नेचर ऑफ मैटर पहला जो हमारा टॉपिक है, नेचर ऑफ मैटर, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि मैटर
और इसका फिजिकल स्टेट्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स को समझेंगे। ऐसा नहीं कि सर ये हम लोग पहला चैप्टर ये जो है, ये जो पोर्शन हम लोग जानने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, आज फर्स्ट टाइम जानने जा रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था, उसी का डिटेल्स ब्रीफ एक बार करेंगे, जो कि एक रिवीजन होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर, बता सकते हो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है बताइए, व्हाट इज मैटर? सर एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग अराउंड अस हैविंग, हमारे आसपास की वो सारी वस्तुएं जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो, सम विच हैविंग अराउंड अस हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई क्या, स्पेसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, मैटर कहते हैं। सभी को पता है, कुछ जगह घेरता हो और उसमें कुछ मास हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। और हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है, जैसे अभी आप क्लासरूम में हो, आप देख सकते हो आपके ऊपर चल रहा है फैन, आप जिस पे बैठे हो क्या है आपका, चेयर, टेबल, बेंच, ये सभी के सभी क्या है आपके। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयर। सर क्या एयर जो है वो हमारा मैटर है या नहीं है, बताइए, एयर इज अ मैटर और नॉट? मैटर होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या, उस पर कुछ मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो कुछ जगह घेरना चाहिए। तो सर हवा में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एयर पता नहीं है कि नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखेंगे भी बहुत सारा चीज़ को, और एक्सपेरिमेंटली इसको समझने का भी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि एयर मैटर है या नहीं है। मैटर होने के लिए दो कंडीशन, ऑक्यूपाई स्पेसेस एंड सेकेंड इज दैट व्हाट, हैविंग मास। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या जगह घेरता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एक्सपेरिमेंटली इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब हम लोग बोतल को टब में, भरा हुआ टब में पानी भरने का कोशिश करते हैं, तो जब जैसे ही हम लोग डुबाते हैं तुरंत तो उसमें पानी फिल नहीं हो जाता है। क्या होता है, पहले साउंड स्टार्ट होता है और बबल्स निकलने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखते हो डुब डुब करके, उसके बाद धीरे धीरे बोतल आपका क्या होता है, भरना स्टार्ट होता है। क्यों ऐसा हुआ सर? क्योंकि उसमें बोतल जो था वो बोतल सिर्फ खाली नहीं था, वो बोतल में क्या भरा हुआ था, एयर भरा हुआ था। तो जब पानी इसके अंदर जाना था तो वाटर को एंट्री करने के लिए सबसे पहले उतना हवा को क्या करना होगा, बाहर निकलना होगा, तभी पानी उसके अंदर उतना जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे जब हवा जैसे पानी अंदर जा रहा है, हवा पहले बाहर निकल रहा है, फिर पानी अंदर जा रहा है, तो ये जो हवा बाहर निकल रहा था वही बबल का फॉर्मेशन कर रहा था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि सर एयर जो है वो क्या करता है, स्थान घेरता है, मतलब ऑक्यूपाई स्पेसेस। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसका मैटर, इसका मास है कि नहीं है, आप कर सकते हैं चेक मास में। आप इसके लिए बचपन में कई बार ये एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे आप लोग, इसको घर में भी कर सकते हैं। बैलेंस मशीन, आपको पता है बैलेंस होता है, आप एक बैलून ले लो, दो बैलून लो सेम साइज का, एक बैलून को पूरा फुलाओ, हवा भर दो, और एक को हवा नहीं भरेंगे, तो क्या तब भी ये इसी कंडीशन में रहेगा या फिर इस कंडीशन में आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि इस पे क्या है, हवा हमने जब फिल किया तो इसका जो हवा का मास की वजह से ये क्या हो गया, एक साइड जिधर वजन ज़्यादा था उधर झुक गया। इससे एक प्रूफ होता है कि जो हमारा एयर है उसमें क्या है, स्पेस भी है और मास भी है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कुछ ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि मैटर है ही नहीं, कुछ ऐसा चीज बताओ जो कि मैटर नहीं है। मैटर कौन कौन क्या नहीं है बताइए? देख, क्वांटिटेटिव जितना भी डाटा है, क्वांटिटेटिव जिसको मेजर कर सकते हैं, ये आपका तो कंप्लीटली मैटर है। लेकिन आपका फीलिंग, पॉवर्टी, इमोशंस, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ना ये स्पेस घेरता है, ना इसका कोई मास होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन मैटर। स्मेल क्या ये मैटर है?
नहीं है, ये मैटर नहीं है। तो मैटर क्या है, मैटर क्या नहीं, इसको हम लोग समझने की कोशिश किए। तो मैटर, अब उसके बाद हम लोगों को महर्षि कणाद ने हमें बता दिया, महर्षि कणाद ने हमें बता दिया कि सर मैटर जो होता है वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और पाकुदा कात्यामा इसको और एलोबरेट किए कि जो पदार्थ है, महर्षि कणाद ने क्या किया, इंडियन फिलोसफर्स का थोड़ा सा फिलोसफी को समझे। महर्षि कणाद के बारे में इन्होंने सबसे पहले आगे आए और इन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का गट्ठर लिया था, लकड़ी को इन्होंने काटना स्टार्ट किया। जब छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांटने लगे, छोटा करने लगे, छोटा करने लगे, तो करते करते एक ऐसा समय में गए, अब बोले कि अब इससे छोटा ये मैटर नहीं हो सकता, पदार्थ अब छोटा नहीं हो सकता। इसको हम लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहते हैं। हाँ साउंड मैटर है, नहीं है, नहीं है, यस। देखो मैटर में जिसमें कि क्या बोला, मास हो और प्लस क्या हो, स्पेस घेरता हो, ठीक है। आगे हम लोग इलेबोरेट करेंगे, जैसे लाइट को भी हम लोग कहते हैं मैटर नहीं है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट हैज डुअल नेचर, ठीक है। डुअल नेचर होता है, कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। तो सर जब पार्टिकल हो गया, ठीक है, और इसमें क्या है, मास भी है, ये स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वेव नेचर भी है। तो वेव नेचर में जब तक हम लोग देखते हैं तो ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका क्या नहीं है, मैटर नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग पार्टिकल नेचर पे आते हैं तो पार्टिकल नेचर में फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो होता है E = mc², है ना। इससे फिर हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन मैटर है फिर या नहीं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे महर्षि कणाद का, तो उन्होंने क्या किया कि जब काटना स्टार्ट किया तो सबसे छोटा जो पार्टिकल मिला उसको उन्होंने क्या कह दिया कि ये सबसे छोटा सब पार्टिकल है, इससे छोटा हो नहीं सकता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं महर्षि कणाद के बाद पाकुदा कात्यामा, उन्होंने क्या कहा, गुरुजी सही बोले हैं, अब यही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये छोटे पार्टिकल्स मिल करके आपस में और एक बड़ा सब्सटेंस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इट मीन्स इट्स क्लियर दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। लेकिन क्या सर यहाँ पे अभी तक कोई प्रूफ था, नहीं था। लेकिन हम लोगों ने क्लास 9 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम लोगों ने एक बीकर लिया, इस बीकर में एक बीकर लिया और इसमें वाटर पूरा फिल किया था, और फिल करने के बाद जब हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट, जब इसमें क्या डाला, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला जो पर्पल कलर का था, पर्पल कलर का, तो जैसे ही इसको हम लोगों ने मिलाया, पूरा कंप्लीट मिक्स होने के बाद ये कलर इसमें पूरा स्प्रेड हो जाने के बाद ये क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया था। लेकिन जब हम लोग इसको क्या किए, फिर से इससे 10 ml लेकर के फिर से 100 ml में डाला, फिर से 100 ml में डाला, ये रिपीट करते गया प्रोसेस। तो एट द एंड हम लोगों ने देखा था, क्या देखते हैं कि क्या होता है, धीरे धीरे इसका कलर जो होता है वो क्या होता चला जाता है, फेड होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, फेड होता चला जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है वो किससे, मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। और दूसरा कि ये कितना छोटा हो सकता है, धीरे 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 जब डिजॉल्व करते जा रहे हैं पार्टिकल का साइज भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। लास्ट में इतना छोटा हो गया कि ना नेग्लिजिबल के बराबर, जिसके कारण जो इसका कलर था वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन से हम लोग का जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है, मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स के बारे में जानेंगे। मैटर क्या है हम लोगों ने ब्रीफ में भी देखा। फिजिकल स्टेट्स 5 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड 5वां इज द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस। हम लोग सभी को डिफरेंट कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो मैटर क्या होता है हम लोगों ने देखा, a matter is defined as anything that occupies spaces, possesses masses and the presence of which can felt by any one or more of our senses। हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गया हमारा, जैसे हवा है, चल रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं ना, बॉडी में टच कर रहा है, हाँ सर, तो उसमें मास है और क्या है,
वो जगह भी घेर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, मैटर है। एयर इन फुटबॉल, हवा जो फुटबॉल में भरते हैं, क्या है, मैटर है। वेट है इसका कुछ, और मूविंग हेयर इन विंड, हवा में देखते हो है ना, लहरा रहा है, क्या देखो ये सब ज़्यादा करते रहते हैं ऐसे ऐसे, नहीं लड़के सब स्टाइल मारने का भी एक जगह बन जाता है, ठीक है। तो नॉट अ मैटर, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये सभी चीज़ मैटर है। हमारे हाथ में जो पेन है, ये बोर्ड है, पंखा है, ये सभी क्या है, मैटर्स हैं। लेकिन मैटर कौन नहीं है सर, टेम्परेचर मैटर नहीं है, मेजर कर सकते हैं, स्पेस नहीं घिरता है, ठीक है। हाँ फील तो जरूर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई जगह मेजर करते हैं ना कितना डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये कोई जगह नहीं घेरता, नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन मैटर, मतलब ये मैटर नहीं है, ठीक है। नो मास, जगह घेरता है, ना ही जगह घेर रहा है, ना ही इसका कुछ मास है। जरूर हम लोग फील कर पा रहे हैं, मेजर भी कर पा रहे हैं, लेकिन ना ही ये जगह घेर रहा है, ना ही इसमें मास है। क्लियर कट डेफिनेशन, सिंपल मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दो कंडीशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैटर, एल्स इट इज नॉट अ मैटर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का। बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, कैसे चेंज होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसका क्यों ऐसा होता है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम लोगों ने देखा, ये स्टेट्स ऑफ मैटर किसके वजह से, बेसिक फैक्टर्स क्या है, तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस, और पार्टिकल्स का बीच का स्पेस जो होता है विच डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसको कहेंगे सर, जिसका डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम हो, डेफिनिट वॉल्यूम हो और शेप हो। इसका शेप और वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, जबकि लिक्विड में वॉल्यूम तो से डेफिनिट होगा, लेकिन इसका शेप डेफिनिट नहीं होगा। अगर शेप डेफिनिट होता तो इसको हम लोग ग्लास में नहीं रख पाते, बोतल में नहीं रख पाते, जिसमें मन होता है उसमें नहीं रख पाते, इसको जिसमें रखते हैं ये उसका शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम, लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम सेम है, डेफिनिट है, लेकिन शेप डेफिनिट नहीं है। गैस का तो बात ही अलग है, ना ही इसका वॉल्यूम ना ही इसका शेप, कुछ भी इसका क्या होता है, डेफिनिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहेंगे। 1 बाय 1 हम लोग इसको एलिब्रेट करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने देखा कि ये डिपेंड करता है सॉलिड क्या होता है, वैसा सब्सटेंस, वैसा मटेरियल जिसका स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ना के बराबर होने का कारण क्या है सर, स्ट्रॉन्ग, दे आर बाउंडेड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस होता है। आप देख रहे होंगे कि सर ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो क्या कंटिन्यूअस मोशन में होता है। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स हम लोग क्लास 9th में पढ़ा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, दे हैव स्पेसेस, उसके बाद दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए तो ये कंटिन्यूअसली क्या है, मोशन में। हाँ ये अलग बात है कि सर सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, पार्टिकल का मोशन का जो रेट होगा वो कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि विच डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ही दोनों के बीच का गैप बढ़ गया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या था, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था, ये जो गैप था, ये गैप अब क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही गैप बढ़ा, तो गैप बढ़ने के बाद देखो ये सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, ज़्यादा है, तो वाइब्रेशन का जगह ज़्यादा मिल गया, स्पेस ज़्यादा मिल गया। ऑब्वियसली इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड से इसमें क्या है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो जिसके कारण दोनों के बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा है, तो फ्रीली मूव भी कर पा रहा होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि फ्लूइड को जब एक जगह रखते हैं, जैसे सॉलिड, इसको यहाँ रख दिए, हमारे हाथ में क्या, ये हाथ में पूरा भर के आ जा रहा है, क्या फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, वहीं पे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, ठीक है। जबकि लिक्विड एक जगह गिराते हैं, वो थोड़ा सा क्या करता है, अपना स्पेस लेता है। क्यों ले पा रहा है, क्योंकि उसके बीच में क्या, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गैस का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पार्टिकल के बीच में लार्ज गैप है,
टू मच स्पेसेज है, दैट मीन्स देयर आर व्हाट स्पेसेज, लार्ज स्पेसेज बिटवीन देम, दैट मीन्स देयर आर नेग्लिजिबल, बहुत ही कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज सॉलिड? डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जबकि गैस का बात करें तो दोनों का दोनों इनडेफिनेट। अगर बात करें हम लोग इसका कैरेक्टर का, तो सर ये ऐसा बच्चा है जो कि बिना पेरेंट्स से पूछे वो वॉशरूम तक ना निकले, है ना। और इसके पेरेंट्स भी इतना टाइट है, तुमको कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है तो मेरे परमिशन के बिना नहीं कर सकते हो, हिल भी नहीं सकता, खाना भी खाना तो परमिशन लेगा। ये ऐसा बच्चा है बेचारा, है ना। स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, मतलब बहुत ही बॉन्डेड पेरेंट्स है, कुछ भी करना है विदाउट परमिशन नहीं कर सकता। हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत अगर परमिशन ले करके थोड़ा दूरी तक जाता है, लेकिन इसका भी बाउंड्री फिक्स्ड है। इसका घर से नहीं निकल सकता है, लेकिन ये बच्चा है घर से निकल कर जा सकता है, दोस्तों के साथ घूम सकता है, लेकिन कंडीशन है कि 4 बजे से पहले, 3 बजे से पहले बच्चा तुमको घर पे आ जाना है, कंडीशनल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। लेकिन ये बेचारा इतना बढ़िया है ना, बाप को बच्चा से मतलब है और बच्चा को बाप से मतलब है। सुबह निकला, कब आएगा, कितना दिन बाद आएगा, कोई लेना देना नहीं है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग खुद अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं कि आप सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, है ना। कौन सा कैरेक्टर आपको ज्यादा सूट करता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, समझ लो बात। सर सॉलिड बनना तो आज के समय में मुश्किल है, नहीं बनेंगे, नहीं बन पाएंगे, क्या है कि नहीं। तो लिक्विड ठीक है सर, गैस भी नहीं बनना है। गैस भी बनेंगे तो करियर लेकर के सारा चीज ले डूबेगा, क्योंकि आजकल देखते हो ना इतना बढ़िया बढ़िया रील भी आता है ना। दोस्त है ना, घूमने के लिए ले जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते रहता है दिन भर, है ना। पता ही नहीं चलता है कितना दिन से घूमे जा रहे हैं, जब तक पैसा था पूरा घूमे। तो वैसा गैस नहीं बनना है। क्या बनना है आप लोग को? सॉलिड या फिर लिक्विड कम से कम जरूर बनना है, मतलब फिजिबल होना है। चलिए, ये बात तो हम लोग को थोड़ा सा मजाक के लिए ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का अगर बात करें, मैंने बताया अभी आपको, इसको एक टेबल में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मैंने बताया सॉलिड क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। गैस में सब इनडेफिनेट, है ना। वॉल्यूम डेफिनेट, इनडेफिनेट। गैस का शेप का बात करें तो इसका डेफिनेट, लिक्विड का इनडेफिनेट, गैस का क्या होता है? इनडेफिनेट हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बार बार मैं इसको बोल रहा हूँ, सॉलिड में वेरी हाई, लिक्विड में मॉडरेट, गैस में नेग्लिजिबल, ना के बराबर। याद आ रहा है वो बात ना। बेटा को बाप से मतलब है और बाप को बेटा से मतलब है, दोनों अपने अपने जगह पे मस्त है। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर शेप, वेरी स्मॉल, स्लाइटली ग्रेटर, इसका क्या होता है? वेरी लार्ज होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, है ना। गैस में सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा, इसमें तो एकदम ना के बराबर, बहुत ही कम था। अब हम बात करें अगर कंप्रेसिबिलिटी का, तो सॉलिड को क्या कंप्रेस कर सकते हैं? वेरी हाई प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत हो गया सर, तो हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में पहले से वो टाइटली पैक्ड है, ना के बराबर स्पेस है, तो थोड़ा बहुत स्पेस होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जब प्रेशर करते हैं तो वो होता है। नहीं तो ये कंप्रेसिबिलिटी इसका बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, कंप्रेस नहीं होता है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर ऑलरेडी टाइटली पैक्ड। हम लोग का एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, लास्ट सेशन में हटाया हुआ था, शायद इस सेशन में, इस बार मतलब आप लोग का सिलेबस में इसको डाला गया है सॉलिड स्टेट। अगर होगा तो बहुत डिटेल्स में हम लोग जानने का भी कोशिश करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का बात करते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स का। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट हुआ तो सॉलिड का टाइप कैसा होगा, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इरेगुलर हुआ तो एमरफस हुआ, है ना, तो वो डिपेंड करता है उसके पैकिंग पर, अब एफिशिएंसी वगैरह, पैकिंग वगैरह वो निकालना होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी का हम लोग बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो कंप्रेस हो सकता है सॉलिड, नो सर। गैस, नो सर। लेकिन गैस, सॉरी, लिक्विड, नो सर, बट गैस वेरी हाई कंप्रेसेबल। देखते हो ना, इसीलिए छोटा सा सिलेंडर में 10 kg 15 kg गैस को भर देते हैं कंप्रेस करके। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना।
इसलिए देखते होंगे आप जब गैस का नोजल जैसे ही खोलते कितना हाई प्रेशर से निकलता है, सीटी बजाना शुरू करता है, बजाता नहीं बजाता है सीटी, सोचते सीटी बजा रहा है, सीटी क्यों बजा रहा है, बेचारा इतना प्रेशर में था अंदर में, इतना प्रेशर में निकला तो कह रहा वाह क्या खुला जिंदगी मिला है ना, इसीलिए वो इतना प्रेशर में निकलता है। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, अब एक्सपेंड करने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, तो सॉलिड में जगह कम है, मतलब बताइए ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कि कम करेगा, ऑब्वियसली वेरी लिटिल, थोड़ा बहुत। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा ऐसे अपने प्लेस पे, क्या करेगा, सिर्फ अपने प्लेस पे वाइब्रेट करेगा। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हम लोग बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मोशन में इजाफा हुआ। वेरी लिटिल, लिक्विड में क्या होता है, वेरी लिटिल, ठीक है, एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन गैस में सर पहले से दोनों के बीच में, अब देखो यहाँ पे वेरी लिटिल क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें इससे कम है, इसमें ना के बराबर था, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा हुआ। अगर बात करें हम यहाँ पे रिजिडिटी का, तो रिजिडिटी में अगर सॉलिड सबसे ऊपर पे आता है, वेरी हाई, लिक्विड का बात करें नॉट रिजिड, और गैस भी नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता है। ये जो टेबल हमने बताया, इस टेबल से आई होप कि आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, लिक्विड और गैस का क्लियर हो गया हो। रिजिडिटी के बाद आता है फ्लूडिटी, सॉलिड फ्लूड करता है क्या, फ्लो कर रहा है, रखे हुए हैं, फ्लो कर रहा है क्या, नहीं, यहीं पे, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे कैन फ्लो, गैस ऑल्सो फ्लो, ओके, दिस इज दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सब टॉपिक, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं सर, क्लासिफिकेशन मतलब सबसे पहला आपको पता होना चाहिए मैटर, मैटर क्या है, हम लोगों ने देखा हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेसेस। मैटर दो तरह का होता है, कैसा है सर, एक प्योर है, दूसरा मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर, है ना। प्योर जो कि सिंगल पार्टिकल से बना होता है, सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बना है, मिक्सचर में दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला देने के बाद बनता है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस में दो तरह के दो सब्सटेंस है, मतलब प्योर सब्सटेंस को फिर से बांटते हैं हम लोग, कैटेगराइज करते हैं, तो दो पार्ट में करते हैं। कौन कौन करते हैं सर, तो एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट जो होता है सिंगल सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, जबकि कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से इस फिक्स रेशियो में बनता है। मिक्सचर, अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग मिक्सचर का, तो मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है सर, ये भी दो या दो से अधिक मिलकर बना, ये भी दो या दो से अधिक से मिलकर बना है। ये फिक्स रेशियो में जब मिलाते हैं सब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जबकि कोई फिक्स रेशियो में नहीं, जैसे बनो ऐसे, जैसे मिक्सचर कहते हैं ना, दाल मूट खाते, कोई भी रेशियो में, सब जो ज़्यादा पसंद है तुम बनाओगे, क्या करोगे, बादाम ज़्यादा पसंद है बादाम ज़्यादा डालोगे, काजू ज़्यादा पसंद है काजू ज़्यादा डालोगे, है ना। और दुकान वाला क्या करेगा, दुकानदार क्या, अनुराग क्या करेगा, अगर तुम बनाओगे तो सबसे महंगा चीज़ जो है उसको एक आध डालेंगे, लेकिन जो सस्ता चीज़ है उसको ज़्यादा डालेंगे, है ना, वही करते हैं। तो ये मिक्सचर कैसा, मिक्सचर दो तरह का हुआ, तो इस तरह से जो बनता है बिना इनडेफिनिट रेशियो में मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर का टाइप्स दो है, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सेम कैरेक्टर का आदमी अगर दो आया और एक साथ बैठ गया, तो इसको हम लोग कौन सा मिक्सचर कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि वाटर है, इस वाटर में अगर हम लोग मिला दें नींबू पानी, लेमोनाइड, ठीक है, लेमन जूस मिला दे, तो कंप्लीटली क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाता है, नहीं मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हुआ, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो क्या था, सेम नेचर का था, दैट्स वाई ये क्या हुआ, आपस में कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। लेकिन यहीं अगर हम लोग इस पानी में सैंड को ले आए तो कंप्लीटली मिक्स होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेट्रोजेनियस नेचर, हैट्रेट नेचर का हो। होमो मतलब चलो आ जाओ एक जैसा, हम लोग भाई भाई, हेट्रोजेनियस दोनों कट्टर दुश्मन, समझ गया बात। हमारा नेचर, हम अगर ईस्ट सोचते हैं तो तुम वेस्ट सोचते हो, तो ये नेचर वाला अगर दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो इससे जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा, हेट्रो
हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब वन बाय वन। इसमें प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? सर प्योर वर्ड जैसे ही आता है ना 100% प्योर, बस यही धोखा खा जाते हैं दुकान वाले, बेचने वाले, है ना, कंपनी वाले क्या करते हैं, इसी का आपका कमजोरी का फायदा उठाता है। 100% प्योर डालडा, 100% प्योर शुद्ध देसी का घी, देसी गाय का घी लिख देता है 100%। क्या 100% है? प्योर। प्योर हो ही नहीं सकता, वो प्योर है ही नहीं। प्योर का मतलब क्या है आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे साइंस के हेल्प से। व्हाट इज प्योर? क्या प्योर घी, घी प्योर है? प्योर हनी, हनी प्योर है? नहीं है। प्योर मिल्क कहते हैं, मिल्क है, अरे इसमें प्रोटीन, फैट्स, कैल्शियम, बहुत सारा चीज मिला है, जिंक, सब कुछ। आर दे रियली प्योर? लिखा हुआ रहता है, देखते हो ना डब्बा आता है, उसमें डब्बा लिखा रहता है प्योर देसी गाय का दूध, 100% प्योर। प्योरिटी, शुद्धता का गारंटी, है ना। क्या गारंटी? रियल में गारंटीड है, प्योर है। तो हम लोग जो आम भाषा में कहते हैं प्योरिटी का मतलब हम लोग सिंपल ये समझते हैं कि कुछ और मिक्स ना हो। दूध है तो दूध ही होना चाहिए, दूध में पानी ज़्यादा मात्रा में मिला नहीं होना चाहिए। पानी का मात्रा के बिना तो दूध बनेगा ही नहीं, पानी तो होना ही चाहिए उसमें। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि दूध ओरिजिनल है, मतलब उसमें दूध के अलावा कुछ दूसरा जो अनवांटेड मटेरियल है वो ना मिक्स हो, इसका मतलब हम लोग समझते हैं प्योर। लेकिन साइंटिस्ट प्योर का मतलब उसको ये नहीं समझते हैं। प्योर का मतलब कहते हैं, प्योर का मतलब प्योर सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से बना हो, मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। साइंस का सिंपल मतलब है, प्योर का मतलब क्या हुआ? सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना होना चाहिए, जिस जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड है। कौन है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स है। एलिमेंट क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर हमने सोडियम लिया, क्या लिया? सोडियम लिया, तो सोडियम में पूरा का पूरा जहां से भी उठाओ सोडियम का ही पार्टिकल होना चाहिए। अगर दूसरा पार्टिकल इसके साथ मिल गया तो उसको और कह देंगे, या फिर क्या कहेंगे, मतलब मिक्सिंग है, मिक्सचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्योर सोडियम का बात करें तो उसका पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स उठाओ, सभी पार्टिकल्स किस क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही होंगे, बाकी अदर कोई पार्टिकल नहीं होगा। बहुत बच्चा का कंफ्यूजन ये भी रहता है, सर H2O का बात कर लो, वाटर, क्या सर वाटर प्योर है? H2O ये कंपाउंड है, यस, ये जब सिर्फ और सिर्फ H2O होगा। लेकिन हाँ, इसी में अगर सोडियम मिल गया, कैल्शियम मिल गया, मिनरल्स अगर मिल गए तो फिर वो पानी प्योर नहीं है, ठीक है। प्योर का कहने का मतलब हुआ वाटर। तो अब वाटर का कहीं पर भी किसी भी पार्टिकल कहीं से भी उठाओगे तो वहां पे H2O का ही पार्टिकल मिलेगा, तो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल है। तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे एटम्स, सोडियम का लो, फ्लोरीन का लो, आयरन का लो, निकेल का लो, कार्बन का लो, ये इसी से चीज से बना। मान लो पोटेशियम का लियो कोई सब्सटेंस, तो पोटेशियम से बना हुआ। आयरन है, थ्रू आउट क्या है? सिर्फ आयरन पार्टिकल्स है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। मॉलिक्यूल्स में अगर आज हम लोग एटम का बात किए तो ये एटम के फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहना पसंद करता है, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, हीलियम है, ये सभी के सभी किस, ऑक्सीजन है, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या है? प्योर है, क्योंकि सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलकर के बना है, तो ये प्योर सब्सटेंस हुआ, ठीक है। यही आगे हम लोग बात करें अब किसका? तो कंपाउंड का। कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता रखा है। क्या होता है कंपाउंड्स? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स इन अ डेफिनिट रेशियो। ध्यान देना, यही डिफरेंस क्रिएट करता है मिक्सचर और कंपाउंड में। मिक्सचर क्या कहता है कि डेफिनिट रेशियो में मिलाएंगे, जैसे H2O बनाना है तो फिक्स है कि 1:8 का रेशियो होना चाहिए बाई मास। अगर 1:8 का रेशियो नहीं है तो ये H2O हमारा नहीं बनेगा। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, ठीक है, तो NaCl 23:30.5.5 ये रेशियो होना चाहिए बाई मास, तभी NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट बनेगा, अदरवाइज कुछ और ही प्रोडक्ट। जैसे अगर बात करें सर हम लोग बनाना चाहते हैं क्या, अगर रेशियो हम लोग कर दे 1:16 का, किसका रेशियो कर दे? 1:16 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ये क्या बन जाएगा? नया प्रोडक्ट बन जाएगा, H2O2 परऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परऑक्साइड, या इसी को कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम, है ना। हैवी हार्ड वाटर बन जाएगा, जबकि ये सॉफ्ट वाटर है, पीने वाला पानी नहीं है बनेगा फिर।
तो देख रहे हो कंपोजिशन, जैसे रेशियो चेंज किया तो इसका कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि आप फिक्स्ड रेशियो में जब मिलाएंगे तभी कंपाउंड कहेंगे। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, बाकी ऐसे आप फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि सर वाटर है, वाटर से बोले सर ऐसे हम विथड्रॉ करें, हाइड्रोजन निकल जा, फिर हाथ डालें सर चंदन कहेगा सर हम ऑक्सीजन निकाल लिए, इज इट पॉसिबल? बट केमिकल, बाय द केमिकल प्रोसेस यू नो, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जैसे करा देंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, केमिकल प्रोसेस से। मिक्सचर है सर, मिक्सचर है ना, सुनो मिक्सचर है, उससे बादाम खाना है, क्या करते हैं एक एक फिजिकली पिक करके आप निकाल करके खा लेते हो, फिजिकली सेपरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें फिजिकली सेपरेट नहीं करते हम लोग, कैसे करते हैं? केमिकल सेपरेशन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहेंगे। मॉलिक्यूल्स H2O है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर का, किसका बात करते हैं? मिक्सचर का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका प्योर सब्सटेंस क्या है। और प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। आप लोग आराम से इसको नोट्स बनाओगे, ठीक है ना, बढ़िया से, जहां दिक्कत हो आप लोग बात करोगे, क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी मीडियम से, ठीक है। हम लोग उसका फिर से नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को लेकर के चलेंगे, आपके क्वेश्चंस को लेंगे, उठाएंगे और डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। आई होप कि अभी तक जो भी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया ये आपको क्लियर है। ये हम लोग जो एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस बैठ के सब डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं? जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ करके आया है, पढ़ रखा है। तो एक रिविजन है, सिंपल है ना। व्हाट इज मिक्सचर्स? मिक्सचर्स कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ध्यान देना, 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं, लेकिन मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, बस ये डिफरेंस है, किसी रेशियो में मिला दो। बताया ना, बादाम आपको ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा बादाम मिला लिए, झाड़ मुड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो मिला करके आपने बना लिया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, नॉट विल बी कंपाउंड। वो क्या होगा? मिक्सचर होगा, ना कि कंपाउंड होगा, ठीक है। किसी भी रेशियो में देखो, यहाँ पे ब्लैक सॉरी रेड वाला जो है बॉल पार्टिकल्स कम दिख रहा है, जबकि यहाँ पे रेड का पार्टिकल बढ़ गया, इसमें तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में मिला दिए, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे, नॉट कंपाउंड, ठीक है। किसी भी रेशियो में मिला दो, क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। कंपेरिजन इज अ वेरिएबल प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। अब देखो, जो प्योर सब्सटेंस मिल करके क्या बना रहा है? मिक्सचर बना रहा है, उस प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। किसका? इस मिक्सचर का। ये कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2, ठीक है। अगर इसी में अगर मान लो हम लोग कोई ब्लू कलर का एक और दूसरा कुछ मिला देते हैं पार्टिकल्स, इट्स ऑल्सो अ मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा हो गया? कंपोनेंट 3 हो गया। 3, 4, 5 जितना मन है मिलाते चले जाओ, कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है, विल बी फॉर्म्ड एज अ क्या बताओ? मिक्सचर। क्या बन जाएगा? मिक्सचर बनेगा। कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन। अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ सेपरेशन भी हम लोग को पढ़ना, क्लास 9th में हम लोगों ने भी पढ़ा भी था। कई मेथड से, सब्लिमेशन आपको पता है, सब्लिमेशन मेथड से यूज करके भी हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे नमक में अगर मिल जाए सबलाइम मैटर, नमक में मिल जाए कैम्फर, क्या मिल गया? कैम्फर। उसको आपको क्या करना है? सेपरेट करना है। क्या करोगे? सब्लिमेशन प्रोसेस हीट करेंगे, कैम्फर क्या हो जाएगा? कैम्फर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल के सर बाहर हो जाएगा और आपका नमक सॉल्ट जो है बन जाएगा। दूसरा हम लोग डिस्टिलेशन मेथड का बात करें तो सर डिस्टिलेशन मेथड में हम लोग प्योरीफाई करने के सॉल्ट या फिर आपका जो शुगर है, अगर शुगर में गलती से कंकड़ मिल गया, बालू मिल गया, सैंड मिल गया, अब उसको सेपरेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं सर? फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन मेथड से उसको साफ करते हैं। क्या करें? उसको घोल देंगे, घोलने के बाद डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा छन जाएगा, जो अनडिजॉल्व रहा था, जो डिजॉल्व नहीं हो पाया था, इनसॉल्युबल पार्टिकल छना गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करते थे। तो हीट करने के बाद क्या होता है? पानी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होकर के उड़ गया। अब नीचे क्या बच जाता है? हमारा सॉल्ट या शुगर बन जाता है।
दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। और इवेपोरेशन मेथड में आपको क्या क्या पानी को इवेपोरेट करवा दिया, उसके बाद जो बचा हमारा शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, डल, है ना, ये सभी के सभी क्या है हमारे कौन सा मतलब जो सेपरेट करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो ये हमारा था मिक्सचर और उसको सेपरेट करने का कुछ मेथड, ठीक है ना, कैसे किसके डिफरेंट मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते थे। अब मिक्सचर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग किसको कहेंगे? अभी मैंने बताया दो वर्ड से मिलकर के बनाया, होमो और जीनियस। होमो का मतलब मैंने क्या बताया आपको? होमो से मतलब है एक जैसा, है ना, सेम एज, है ना, सेम एज, है ना, सेम एज, सेम कैरेक्टर का होगा तो हम लोग क्या कहेंगे इसको? होमोजीनियस कहेंगे। तभी मिलेगा भी। दोस्ती किससे बनता है? तुम्हारे सा नेचर वाला से के साथ ही दोस्ती बनता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा नेचर है कि सर हमको दिन में कम से कम 5 से 10 घंटा पढ़ना है, और दूसरा का नेचर है चंदन आ गया है पढ़ लिख के क्या करोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है मूवी देखने में, घूमने में, तो दोस्ती बनेगा? बन भी जाएगा, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद वो दोस्ती आपका क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि नेचर ही दोनों का क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा दोस्ती बनेगा क्योंकि दोनों का नेचर मिलता जुलता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? तो ये कंप्लीटली मिक्स्ड होगा, एक पार्टिकल दूसरे से कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि लेमन जूस अभी बना रहे हो, अभी शिकंजी खास करके भी गर्मी में बहुत ज़्यादा बना करके पीते नहीं पीते? पानी लिया, नींबू डाला, नमक डाला, चीनी हल्का फुल्का डाल दिया और बढ़िया, अब उसके बाद सबको बढ़िया से मिला देते हैं। तो जब पीते हो तो क्या होता है कि ऊपर में पियोगे तो सिर्फ नमक लगेगा, नीचे पियोगे तो नींबू लगेगा, और सबसे नीचे सिर्फ पानी मिलेगा। ऐसा लगता है क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए जब भी पीते हैं तो वो कंप्लीटली हमको क्या मिलता है हम लोगों को? जहाँ पे हो तो तीनों का टेस्ट, है ना, नमक का, शुगर का और नींबू का पूरा टेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी का पार्टिकल, ठीक है ना। सभी का पार्टिकल क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे लेमोनेड बड़ा बढ़िया वाला, ये देखो, इसी का जूस देखो, पानी लिया, पानी में क्या मिलाया? नींबू, मुंह में तो पानी आ रहा होगा, है ना। चलिए जा करके भी बनाएंगे हम लोग, फिर पिएंगे। फिर उसके बाद क्या मिला दिया? शुगर, और उसके बाद मिला दिया थोड़ा सा नमक। अब बन गया बढ़िया सा जूस, नींबू पानी, शिकंजी। पीते रहो, गर्मी में गर्मी का राहत, है ना। डिहाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का काफी बढ़िया तरीका है। उसके बाद कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, कुछ बच जाता है। पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट, तो ये कैसा है? हेट्रोजीनियस का हम लोग बात करें। होमोजीनियस समझ में आ गया। हेट्रोजीनियस जिसमें पार्टिकल्स जो है वो आपस में मिक्स कंप्लीटली नहीं होगा, थोड़ा बहुत मिला तो मिला, नहीं भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट कंपोनेंट्स नॉट मिक्स्ड कंप्लीटली। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सैंड जो होगा वो नीचे वाटर में क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा, पानी ऊपर रहेगा, डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर में तैरता रहेगा, 3 लेयर बन गया, ठीक है ना। जैसे आप गलती से एक चीज़ करो और पानी में तेल मिलाओ, क्या होता है? देखो ना, अलग अलग लेयर बन जाता है ना। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, हाइड्रेटेड नेचर है, डेंसिटी अलग है, कई बात है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, दाल खाते हो ना, तो दाल बनाते हो, क्या मिलाते हो? इसमें दाल डाले, नमक डाले, मिर्च मसाला ये सब डाल दिया, है ना, पानी डाला, उसके बाद बन गया आपका दाल। कुक करने के बाद तो बताओ क्या सब सारा कंपोनेंट्स सेपरेटली आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी अलग अलग आराम से चाहोगे छाट लोगे, हाँ चलो ये मिर्चा निकाल के नहीं खाना है, फेंक दो। ये धनिया, अच्छा चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, नहीं, दाल में पानी अलग से, और ये तो क्या, तो यहाँ पे सेपरेट हो सकता है फिजिकली। ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होता है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस हैविंग सम मासेज एंड ऑक्यूपाई अ स्पेसेज इज कॉल्ड मैटर। पार्टिकल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल क्या था? 3 कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा। पहला
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में हम लोगों ने देखा कौन कौन सा, पहला हैव अ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरा बात हम लोगों ने देखा कंटिन्यूअस इन मोशन, कॉन्टिन्यूअस इन मोशन, लगातार ये किस में रहता है, मोशन में रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ईच अदर। चौथा चीज हम लोगों ने देखा पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी, पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होता तो क्या ये मोशन में रहता, नहीं रहता, मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। आप देख सकते हो इसको एग्जांपल से कि जब हम लोग पानी लेते हैं, पूरा ग्लास में भर दिया और इसमें जब हस्क, है ना, हस्क अगर डाल दिए ग्रेन का, तो ये क्या होता है, जैसे ही डाला तो ये कभी इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ये देखने को मिलता है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि वाटर पार्टिकल जो है वो किस में है, मोशन में है कंप्लीटली। अब मोशन में जैसे इसको डाला तो इधर ये पार्टिकल गया, इधर इसको पीटा, फिर इधर से गया, इधर पिटाया, इधर पिटाया, बढ़िया से घूमते रहता है बेचारा फ्री में, है ना। तो इसको क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। इसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखा, जिसमें क्या क्या था, प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा क्या, बताओ, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर में मिक्सचर, मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। कैटेगराइज करना है कुछ क्वेश्चन से, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आई होप सब चीज क्लियर है, ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। चलिए कुछ जांच करते हैं हम लोग, सेल्फ असेसमेंट करने का कोशिश करते हैं। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। बताइए, शुगर वाटर सॉल्यूशन होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस या फिर हेट्रोजेनियस, कैसा होगा, कैसा होगा, होमोजेनियस होगा सर, ठीक है। एयर होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस या फिर हेट्रोजेनियस, चलिए डॉट में हो, चलिए ठीक है। मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये तो क्लियर है सर, ये कैसा है, हेट्रोजेनियस है, ठीक है। और एयर कैसा मिक्सचर होता है, एयर कैसा मिक्सचर है, दोनों होमोजेनियस मिक्सचर है, कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसको तुम कहोगे कि सर हवा है, चलो हाइड्रोजन आ जाओ, नाइट्रोजन आ जाओ, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। कोई दिक्कत यहां तक, मूव टू दी वाटर शुगर होमोजेनियस मिक्सचर। इफेक्ट ऑफ एयर देख रहे हो, कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है ना। मिक्सचर ऑफ पल्सेस कैसा है, हेट्रोजेनियस है ना। तो कुछ और क्वेश्चन करने का कोशिश करते। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे सर, जो सिंगल काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना है, इसको क्या कहेंगे, बताओ, प्योर या इम्प्योर, प्योर, प्योर घी प्योर है, मिक्सचर है ये, है ना। प्योर हनी, वाटर, वाटर यहाँ पे क्या है, प्योर है। प्योर मिल्क, मिक्सचर, है ना। क्या ये मिक्सचर, पानी है ना। लैक्टिक एसिड है, सारा चीज मिल करके बना है। प्रोटीन है, फैट्स है ना। चलिए आंसर देखते हैं। मेड अप ऑफ ओनली NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल से सिर्फ बना है। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस होता है। फैट, मॉइस्चर एंड विटामिन का मिक्सचर होता है घी, इसीलिए ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। जबकि कार्बोहाइड्रेट, शुगर, वाटर से मिक्स होकर बनता है कौन, हनी, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, इम्प्योर हो गया, यानी कि क्या कहेंगे, मिक्सचर हो गया। मेड अप ऑफ ओनली H2O पार्टिकल्स, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्सचर्स होंगे। आई होप ऑल आर क्लियर। हाँ, मिल्क का बात करें तो कैल्शियम मिला है सर, कार्बोहाइड्रेट मिला है, फैट मिला है, शुगर मिला है, वाटर मिला है, तो प्योर हुआ, इम्प्योर हुआ, इसलिए ठीक है। आप बात करें हम लोग आज के लेक्चर का, सेशन का, जिसमें हम लोगों ने पूरा पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, कैसे कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ,
ठीक है। इसमें एक चीज़ और छूट गया, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को हम लोगों ने जाना कि केमिस्ट्री दवा बनाने में, हमारे एवरीडे लाइफ में, डाइजेशन में, बॉडी का फंक्शनिंग में केमिकल का कितना योगदान है ना। हम लोग इवेंट सांस ले रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ये केमिकल लोचा केमिकल के कारण, केमिकल कंपोजिशन में चेंज के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण हो पा रहा है। मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और उसके बाद हम लोगों ने देखा प्योर सब्सटेंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने जाना। मिक्सचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में फिर से, और आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।